Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that potassium 40 can decay in 3 modes. It can decay by beta minus emission, beta plus emission और electron capture. तो ए पार्ट में हमें बोला गया है राइट द इक्वेशन शोइंग द एंड प्रोडक्ट्स, मतलब हमें जो बीटा माइनस एमिशन है, बीटा प्लस एमिशन है एंड जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर है उसके लिए इक्वेशन शो करनी है. एंड बी पार्ट में बोला गया है फाइंड द क्यू वैल्यूज इन ईच ऑफ 3 केसेस. तीनों के लिए हमें क्या पता करनी है, क्यू वैल्यूज पता करनी है. अब उसके लिए गिवन डेटा क्या है हमारे पास, एटॉमिक मासेस गिवन है हमारे पास, किसका, ए आर के एंड सी ए, और वो रिस्पेक्टिवली हमें गिवन है, आप जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. तो ए पार्ट में हमें क्या बोला गया है, हमें इक्वेशंस लिखनी है. सबसे पहले हम एटॉमिक मास लिख लेते हैं. एटॉमिक मासेस ए आर के लिए कितना दिया है, ए आर 40 और यहाँ पे क्या है हमारा 18. तो इसके लिए हमें दिया गया है 39.9624 यू. वैसे ही हमें के के लिए भी दिया गया है. तो के के लिए कितना है हमारा, दिस कैन बी इक्वल्स टू 39.9640 यू. ठीक है. और हमारा सी ए के लिए कितना दिया है, सी ए 40, यहाँ पे 20 इज इक्वल्स टू क्या है 39.9624 यू. तो ये हमें एटॉमिक मासेस गिवन है. ठीक है, एटॉमिक मास, और ये भी क्या है हमारा एटॉमिक मास. तो ये हमें एटॉमिक मास गिवन है. अब स्टार्ट करते हैं हमारे मेन सॉल्यूशन के लिए, दैट इज ए. तो हमें क्या करना है, इसमें इक्वेशंस लिखनी है. तो सबसे पहले हम माइनस बीटा डीके के लिए लिख लेते हैं. सो बीटा माइनस डीके ऑफ के 40 एंड यहाँ पे क्या है 19. तो ये क्या हो जाएगा हमारा के, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 19, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सी ए 40 और यहाँ पे 20 प्लस साइड प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लस हमारा न्यूट्रिनो. ठीक है. तो ये हो गया हमारा बीटा माइनस. अब हम लिख लेते हैं बीटा प्लस के लिए. तो बीटा प्लस डी के क्या हो जाएगा हमारा, इसके लिए हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, के 19 यहाँ पे 14, दिस गिव्स, यहाँ पे बीटा प्लस लिख दीजिए आप, ए आर 40 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये और ये न्यूट्रिनो. एंड नाउ इलेक्ट्रॉन कैप्चर, लास्ट इक्वेशन हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए है. तो इसके लिए हमारी इक्वेशन क्या आएगी, के 1940 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ए आर 40 18 प्लस न्यूट्रिनो. तो ये हो गई हमारी तीनों इक्वेशंस. अब बी पार्ट में बोला गया है क्यू वैल्यूज पता कीजिए. सो अगर हम क्यू वैल्यू पता करें तो क्यू वैल्यू फॉर हमारा ए पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू यहाँ पे एम के 40 माइनस कैपिटल एम सी ए 40 एंड इन ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट कंप्लीशन के बाद सी स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला. तो बस अब क्या करेंगे, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ये कितना आ जाएगा 0.0014 इंटू 931 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1.3034 MeV. जस्ट हमने सिंपल कैलकुलेशन की क्योंकि आपको एटॉमिक मासेस तो गिवन है, तो हम एटॉमिक मासेस पुट करके आंसर निकाल रहे हैं. मतलब ये के 40 माइनस सी ए 40 किया हमने एटॉमिक मास एंड मल्टीप्लाइड विथ 931 किया, तो हमारा ये आंसर आ गया. ठीक है. ऐसे ही हम तीनों रिएक्शंस के लिए क्यू वैल्यू पता कर लेंगे. तो यहाँ पे ये हो गया बीटा माइनस के लिए, यहाँ पे ये हो गया बीटा प्लस के लिए. तो यहाँ पे आ जाएगा एम के 40, यहाँ पे माइनस एम ए आर 40 माइनस ट्वाइस एम ई एंड ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा हमारा सी स्क्वायर. तो जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एटॉमिक मासेस, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 0.4679 MeV. ऐसे ही सेम हम थर्ड के लिए वैल्यू पता कर लेंगे क्यू वैल्यू. तो हमारी थर्ड के लिए क्यू वैल्यू क्या आ जाएंगी, एम के 40 माइनस एम ए आर 40 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा हमारा सी स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या जाता है 1.4890 MeV. सो द फाइनल आंसर्स आर 1.
3034 MeV, 0.4679 MeV, and last is 1.4890 MeV. So these are the final answers. So I hope you understood this solution. Thank you.